रियासत फर्रुखाबाद है, बरसों से बेटी हुआ घर मेरा बर्बाद है, और यही खो गया है मेरा बेटा नौजवान। यही खो गया है मेरा बेटा नौजवान, और इतनी छोटी उम्र दुख उठाना पड़े। क्या बताऊं बेटी, कम से कम 1 वर्ष हो गया हमारा बेटा था जो जंगल में शिकार खेलने के लिए आया, लेकिन आज तक वो घर नहीं गया था बेटी। क्या कहा बापूजी? हाँ बेटी। आपका बेटा खो गया है? हाँ बेटी, हम उसी के तलाश में ढूंढ रहे हैं उसको। और अभी आपने क्या बताया, आपका नाम जसवंत सिंह है? हाँ बेटी। लेकिन बाबूजी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं इस रियासत फर्रुखाबाद का हूँ। ठीक है बाबूजी, यदि आपका बेटा मुझे कहीं मिलेगा तो मैं आपसे अवश्य मिलाऊंगी। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबू। और अगर हमारा बेटा कहीं तुम्हें मिलता है तो उसकी खबर हमें जरूर देना। ठीक है। मैं जा रहा हूँ बेटी, अपना ख्याल रखना। मेरे स्वामी ना मालूम कैसे होंगे कैसे नहीं, उन हरामजादों ने उन्हें खाई में ढकेल दिया है। चलती हूँ सबसे पहले उन्हें देखती हूँ, उसके बाद मैं उन्हें बाहर निकाल कर रहूंगी, उसके बाद बाहर रहूंगी। ये तो मेरे पति की आवाज है। स्वामी, स्वामी, मैं आ रही हूँ स्वामी। तुम ठीक तो हो? प्रिय, मैं ठीक हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम तो जंजीरों में जकड़ी थी, और तुम कैसे उस हरामजादे के जंगलों से बचकर तुम हमारे पास? स्वामी, प्रिय, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज एक भगवान मुझे छुड़ा दिया है। क्या? स्वामी, या मेरे मालिक, कौन इस दुनिया में कौन मेरा सहारा बन गया? स्वामी, मैं वहां बची थी, मैं रो रही थी, अचानक ना मालूम कहां से एक बाबूजी आए और मेरे हाथों की हथकड़ी खोलकर मुझे आजाद किया। लेकिन हाँ, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपना नाम मुझे बताया है। क्या नाम बताया है? उन्होंने अपना नाम
जसवंत सिंह बताया है। जसवंत सिंह? हाँ। और जब मैंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा इसी राज फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। और वो बता रहे थे स्वामी कि उनका बेटा एक हो गया है, ना मालूम उनका बेटा कहाँ है। भगवान ऐसे बाबूजी की मदद करे, उनका बेटा उससे मिला दे। प्रिय, जिस बाबू ने तुम्हें आज बचाया ही, उसका बेटा जानती कहाँ हो? कहाँ होगा? और कहीं नहीं है। अरे तुम्हारे नजरों के सामने उन भगवान का बेटा तुम्हारे नजरों के सामने है। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। वो मेरे पिता है, मुझे ढूंढने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे। प्रिय, ये बहुत लंबी कहानी है। एक दिन मैं अपने पिता से आज्ञा लेकर के शिकार खेलने आया था। फिर क्या हुआ? और शिकार का पीछा किया। जब शिकार को निशाना लगाया तो शिकार के गोली न लगकर एक संत महात्मा की गोली जा लगी और अपने प्राण को त्याग दिए। और उनके पास एक जोगन थी। हमने जोगन से बहुत माफी मांगी, लेकिन जोगन ने मुझे माफ नहीं किया, बल्कि मुझे श्राप दे दिया कि जा, तेरे सारे बदन में कुष्ठ रोग हो जाएगा, तू दर बदर भटकेगा, तेरी कभी मंजिल नहीं मिलेगी। मैं ही हूँ वो अभागा जो दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। प्रिय, मुझे प्यास बहुत जोरों से लगी है, मुझे पानी पिला दे। स्वामी आप चिंता न करें, आपकी दासी आ गई है, आपकी चलो की दासी आ गई, आपको मैं पानी बस पिलाऊंगी। चलो उस वृक्ष के नीचे बैठो, मैं देखकर कहीं से खोज कर पानी तुम्हारे लिए अवश्य लाऊंगी। ठीक है प्रिय, मैं इसे वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। जल्द से जल्द मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। मैं क्या बताऊं, कितने दिनों हो गए मेरे जोगी को जाने के लिए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस विराट जंगल में चलते चलते मेरे पैर भी थक गए। ऐसा करती हो कि जो वृक्ष दिख रहा है मैं इसी के नीचे विश्राम करती हो, फिर आगे के लिए चलती हो। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव परिणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव
चला नहीं जा रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहा है। अब मैं विश्राम करती हूँ। ओम हरिओम हरिओम हरिओम, ओम नमो नमाय, ओम हरिओम हरिओम। इमा, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी। धन्य है माँ, आज मेरी किस्मत कि आप देवी का दर्शन हो गया। लेकिन बेटी, आखिर तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? माँ, मैं एक मुसीबत की मारी हूँ। इस समय मेरे पति प्यासे हैं, मैं उनके लिए पानी लाने गई थी और जैसी ही आवाज सुनी मैं भागती आपके पास चली आई हूँ। बेटी, अगर आज तुम सही वक्त पे ना आती तो ये भालू मुझे खा जाता बेटी। लेकिन बेटी, तुम्हारे पति को क्या हुआ बेटी? माँ, मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। क्या कुष्ठ रोग? बेटी, ऐसा करो, जाओ और अपने पति को मेरे सामने लेकर आओ। ठीक है भैया। जाइए बेटी। जी बेटी, मुझे लग रहा है कि ये बहुत दुख की मारी बेटी है। ए माँ, मेरे पति को देखने के बाद आपकी ये हालत, माँ क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तू मेरे जोगी का दिल तो नहीं, जब मेरी नजरों से दूर हो जा। अब बोल, अब क्या लेने आया है? क्या मेरी जान लेने आया है? क्या मेरी नजरों से दूर हो जा, जा दूर। माँ, अभी आपने इस बेटी को कहा अपने पति को लाओ, और अब मेरे पति को दूर भेज रहे हो। मैया, बेटी, मानती हो कि तुम्हारे पति है, लेकिन बेटी ये भी मेरे जोगी के कातिल है। यही है जो मेरे जोगी को गोली का निशान बनाया है। यही है। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं कर सकते।
हो सकता है ये अनजाने में अपराध हो गया हो मैया। बेटी, इनकी गलतियों को माफ कर दो मैया, इनकी गलतियों को माफ कर दो और मेरे पति को ठीक कर दो मैया। नहीं भैया, और ठीक पति को करो मेरी मैया। ठीक पति को करो मेरी मैया जी, मांग सिंदूर दे दो ऐ मैया जी। और मांग सिंदूर दे दो ऐ मैया जी। बेटी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे पति को जरूर ठीक करूंगी। मैया, मैं आपके सामने अपना आंचल फैलाकर नहीं बेटी, मैं नहीं, भीख मांगती हूँ नहीं। कि ये खुशी मेरी झोली में डाल दो, मेरे पति को ठीक कर दो, अपना सांप वापस ले लो। बेटी, ओ ठीक करूंगी तुम्हारे पति को, सुनो ठीक करूंगी तुम्हारे पति को, सुनो बेटी। ओ ठीक करूंगी तुम्हारे पति को, सुनो मांगी का मैं से दो बचाओ, सुनो। हे भगवान, अगर इस दुनिया में मेरे जोगी नहीं रहे तो इस दुनिया में मैं जी कर क्या करूंगी? कहाँ तक मैं भटकती रहूंगी? जाते जाते मैं किसी को दान पुण्य करते ही जाओ। बेटी, मैया, जाओ और जाकर एक लोटे में या कोई बाल्टी हो उसमें पानी लेकर आओ। हे जोगी, मेरे प्राणनाथ, मुझे माफ करना। माँ, इस समय मैं कहाँ जाऊंगी? लोटा और जग बाल्टी खोजने ये पति के लिए मैं जल ले जा रही थी, ये मेरे पास है। कोई बात नहीं बेटी, लाइए मुझे दीजिए और अपने पति को बीच बीच में बिठा दो। मुझे माफ करना जोगी, मुझे माफ करना। ओम हरिओम हरिओम नमो नमः। ओम हरिओम नमो नमः। ओम हरिओम।
जाते जाते अपनी बेटी को के आंचल को मार कर गई है। धन्य है माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मैया। ये खुशी मुझे सारी जिंदगी की आपने दे दिया। मुझे पता है कि आपका श्राप वापस लेने का मतलब आपके प्राण की आहुति आपको देना था। आप मेरी खुशी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। प्रिय, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। साधु संत महात्मा अगर किसी को श्राप दे देते तो अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं लेते। जैसे कि धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं होता, बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती। इसीलिए आज जोगन ने दिया हुआ श्राप वापस ले लिया और अपने प्राण को त्याग दिया। और आज मैं कुष्ठ रोग से आजाद हो गया। प्रिय, लेकिन आओ हम दोनों मिलकर के इनका अंतिम संस्कार पहले करते हैं। सच कहते हो ना? चलो ना कि अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, बस तू ही मेरी माँ, जब तुम्हें मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। तू ममता की एक कलसी है, तू ममता की एक कलसी है, तू ममता की एक कलसी है, तू लक्ष्मी की कलसी है, तू ममता की सूरत हो तुम लक्ष्मी की सूरत हो। माँ, 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 बस तू ही मेरी माँ। माँ, 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 बस तू ही मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है। देखा ऐ, ये सारा रात तहस नहस
वो समय आ गया है कि हम राजकुमारी अंजू के साथ शादी रचाऊं और राज कन्नौज का महाराज बन जाऊं। एरे साभा, अब आगे की कहानी बाद में। सबसे पहले होगी शादी, क्योंकि अगर पहले शादी ना हुई तो क्या मालूम वो हरामजादी जब अपने बाप की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, तो क्या पता यहाँ की महारानी बनने के बाद हमको अपना या फिर हरामजादी ठुकरा। अरे जिसके पास अक्ल का खजाना हो, जिसके पास अक्ल का खजाना हो, एक तरफ ये डाकू शैतान सिंह अकेला और दूसरी तरफ सारा जमाना। राजकुमारी अंजू, सबसे पहले शादी, फिर बनाऊंगा तुमको महारानी। शादी करना है, शादी करना है। जाओ फटाफट एक शेरवानी लाओ। एक शेरवानी लाई ले, एक भांगड़ा बाजा वाले कुल्हिया में है करण, उनके भांगड़ा बाजा सही है दई। कर लो, कर ली, सब कुछ कर लो, लेकिन हमारी शेरवानी लाओ तुरंत। ये रही आपकी शेरवानी। उससे सरदार जी आप बहुत जम रही हैं। अब मैं बन गया हूँ दूल्हा राजा। अरे लाल चुनरिया वाली, लाल चुनरिया वाली, कोई घर मेरे भी लाओ। मैं कुंवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, और जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ। ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। आओ हमारे साथ, हम चलते हैं राजकुमारी अंजू के पास। आज हमारी सुहाग शादी होगी, शादी हो, उसके बाद हम राजकुमारी के साथ सुहाग रात मनाएंगे। उसके बाद उसे महारानी और हम महाराज।
याद रखना, अगर कोई हमारे बीच में आने की जरूरत किया तो राम कसम ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा, ना मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भरता। क्या बात है, अभी तक हमारे दिल की राजा नहीं आई, लेकिन अभी तक मैं रात की मलका नहीं बनी। आने दो आज, मैं उनसे पहले ही कहूंगी। फंटास लगते हो। जच रहा हूं ना एकदम बिल्कुल दूल्हे राजा की तरीके। और क्या देखो हम जच रहे हैं बिल्कुल दूल्हे की तरीके। तो मेरी जान देर कहाँ जा रहे हो? हम बस यही पर आए हैं। देखो हम दूल्हा बन गए हैं, तो देर मत करो, फटाफट तुम भी दुल्हनिया बन जाओ, हम दोनों शादी करते। सामने आओ, मेरी बात तो सुनिए। अभी हमारे पिताजी जिंदा हैं, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? अरे पिता जिंदा है तो क्या हुआ, हमने उनको जेल में कैद करवा के रखा है। हम जो चाहे सो करे, वो हरामजादा हमारे बीच में क्यों आएगा? नहीं, पहले शादी, फिर मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। पहले मैं यहाँ की रात की मलका बनूंगी, तो उसके बाद हमारी तुम्हारी शादी होगी। गजब रे गजब, ये तो बड़ी जबरदस्ती है। तुम क्या समझते हो कि तुम जितना कहोगे हम सिर्फ उतना ही करेंगे? क्या तुम समझते हो? अरे हम कह रहे हैं कि पहले शादी, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ की महारानी बना और मैं कहती हूँ पहले रात की मलका बनूंगी, तब शादी होगी। नहीं, पहले शादी, पहले शादी, पहले रात की मलका, पहले शादी, पहले रात की मलका।